दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, हमारा लोकतंत्र लगातार मजबूत हो रहा है या फिर हमारा लोकतंत्र लगातार कमज़ोर हो रहा है? हमारा लोकतंत्र आगे की तरफ जा रहा है या फिर हमारा लोकतंत्र पीछे की तरफ जा रहा है? क्या इस लोकतंत्र में सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जा रहा है या फिर इस लोकतंत्र में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है? प्रश्न बहुत हैं और उत्तर हम सभी को मिलकर खोजने होंगे, हम सभी को मिलकर तलाशने होंगे। लेकिन क्या हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने में दिलचस्पी लेंगे या फिर हम भी जाति और धर्म के चक्रव्यूह में फंसकर रह जाएंगे? बहरहाल, इस समय तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस दौर में मजबूत लोकतंत्र का राग अलापने वाली सत्ता निरंकुश हो गई है? क्या उत्तर प्रदेश में सच्चे अर्थों में शांति स्थापित करने की कोशिश हो रही है या फिर मुसलमानों को टाइट कर शांति स्थापित करने का नाटक किया जा रहा है, शांति स्थापित करने की नौटंकी की जा रही है? क्या अब उत्तर प्रदेश में शांति से विरोध करना भी अपराध हो गया है? क्या अब उत्तर प्रदेश में काली पट्टी बांधकर शांति के साथ विरोध भी नहीं किया जा सकेगा या फिर यह देखा जाएगा कि विरोध कौन से धर्म के लोग कर रहे हैं? दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 300 से अधिक मुसलमानों को पुलिस ने नोटिस भेजा है। जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है उन्हें 2-2 लाख रुपए का मुचलका भरने के लिए कहा गया है। आरोप है कि इन लोगों ने रमज़ान के दौरान अलविदा जुमे और ईद की नमाज के बाद वक्फ संशोधन बिल के विरोध में काली पट्टी बांधी और काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। पुलिस ने इन्हें शांति भंग करने और लोगों को उकसाने का आरोपी माना है। भविष्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने इन लोगों को 2-2 लाख के मुचलके का नोटिस भेजा है। अब इन लोगों को 16 अप्रैल को सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होगा। ये लोग 16 अप्रैल को सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे। दोस्तों, तो क्या अब हमारे लोकतंत्र में काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्वक विरोध करना भी अपराध हो गया है? सवाल यह है कि अगर 300 हिंदू काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे होते तो क्या उन्हें भी शांति भंग होने की आशंका में नोटिस जारी किए जाते? स्वस्थ लोकतंत्र में असहमति को भी सम्मान दिया जाता है। असहमति ही लोकतंत्र का आधार है। तो क्या अब उत्तर प्रदेश में सत्ता से असहमत होना भी अपराध हो गया है? अगर कोई सरकार से असहमत है तो इस व्यवहार से शांति भंग होने की संभावना कैसे हो सकती है? किसी भी मुद्दे पर शांति के साथ विरोध दर्ज करना हर इंसान का मौलिक अधिकार है। इंसान के इस मौलिक अधिकार को किसी भी कीमत पर नहीं छीना जा सकता। निश्चित रूप से सख्त कानून व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन इंसान के मौलिक अधिकार को छीनकर सख्त कानून व्यवस्था होने का दिखावा करना एक नाटक है, एक नौटंकी है। इस प्रगतिशील दौर में अगर हमारी सरकारों का व्यवहार तानाशाही रवैये की तरफ जा रहा है तो हमें यह सोचना होगा कि क्या फिर से हम एक अंधकारपूर्ण समय में तो प्रवेश नहीं कर रहे हैं। प्रगतिशील दौर में लोकतंत्र के बुनियादी तत्व
मजबूत होने चाहिए, लेकिन ज्यों-ज्यों भारत विकसित होता जा रहा है, ज्यों-ज्यों भारत विकास कर रहा है, त्यों-त्यों लोकतंत्र के बुनियादी तत्व कमज़ोर होते जा रहे हैं। अगर सरकार हिंदू और मुसलमान के आधार पर भेदभाव करने लगे तो फिर हमें गंभीरता से यह विचार करना होगा कि यह देश किस तरफ जा रहा है। अगर समाज में इस तरह का संदेश जाता है तो यह किसी भी लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। सरकार या फिर सत्ता से असहमति के अधिकार को यदि इसी तरह से दबाया जाएगा तो समाज में अशांति ही पैदा होगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कई बार ऐसे निर्देश दे चुका है कि सरकार या फिर पुलिस जल्दबाजी में कोई ऐसा काम न करे जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो। अगर काली पट्टी बांधकर विरोध करने से शांति भंग होने की आशंका होती है तो फिर संसद में ही यह कानून बना दिया जाना चाहिए कि इस देश का कोई भी इंसान काली पट्टी बांधकर विरोध नहीं कर सकता। काली पट्टी को ही असंवैधानिक करार दे देना चाहिए, काली पट्टी को ही असंवैधानिक घोषित कर देना चाहिए। सवाल यह है कि शांति भंग होने की आशंका को भांपने या फिर मापने का पैमाना क्या है? किस आधार पर लोगों को शांति भंग होने की आशंका का दोषी ठहराया जाता है? अगर कोई नया कानून लागू करते समय सरकार को यह डर हो कि इसके लागू होने के वक्त शांति खतरे में पड़ सकती है, इसके लागू होने के वक्त कानून व्यवस्था में कोई फर्क पड़ सकता है, तो इसका अर्थ यह है कि या तो यह कानून जल्दबाजी में लाया गया है या फिर उस कानून पर लोगों से ठीक तरीके से, सही तरीके से राय नहीं ली गई है। हो सकता है कि वक्फ कानून पर सरकार की मंशा ठीक हो, लेकिन सरकार को अपनी उस मंशा को मुसलमानों के दिल तक पहुंचाना जरूरी था। कटु सत्य यह है कि सरकार की यह मंशा मुसलमानों के दिल तक नहीं पहुंच पाई है और इसी वजह से इस कानून को लेकर मुसलमानों में एक भ्रम है, एक डर का माहौल है। उस डर को दूर करने की बजाय सरकार उन लोगों पर ही शक कर रही है जो इसका शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं। विपक्षी राजनीतिक दलों के ज़्यादा से ज़्यादा सुझावों को शामिल कर भी सरकार मुसलमानों के दिल से वक्फ कानून का डर खत्म कर सकती थी, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर पाई। अगर सरकार वास्तव में यह चाहती है कि वक्फ में अनियमितताएं खत्म हों, तो सरकार को मुसलमानों की शंकाओं का समाधान भी करना चाहिए था। बहरहाल आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।